श्री राधे। ना शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षा सतेरपि। प्रभु कहते हैं दो, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में राम भगवान का जन्म होता है और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। सूर्यवंश में प्रभु किलकारियां करते हुए जन्म लेते हैं और कृष्ण जन्म में प्रभु बिल्कुल मौन और शांत, मामा के डर के कारण बिल्कुल शांत स्वरूप कर करके जन्म लेते हैं। सूर्यवंश में जो है ना, ब्रह्मा, प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ था। प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी के बेटे मरीचि मुनि हुए, जो सूर्यवंश में जिनकी कथा चलती है। ब्रह्मा जी के बेटे मरीचि मुनि हुए, उनके बेटे कश्यप मुनि हुए, कश्यप मुनि के बेटे विवास्वान हुए। इन्हीं के कारण सूर्य भगवान सूर्यवंश का विस्तार हुआ। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धा देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी हुई। इनके पत्नी का नाम क्या था? श्रद्धा। विवस्वानु की पत्नी का नाम श्रद्धा था, जिनकी कोई संतान नहीं थी। श्रद्धा की कोई भी संतान नहीं थी। और उनके सूर्यवंश के गुरु कौन हैं? तो गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें कोई संतान नहीं है, और वह क्या कराते हैं? पुत्रष्टि यज्ञ। जिनकी संतान ना हो, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। गोपाल सहस्त्र पाठ करने मात्र से प्रभु की कृपा इतनी प्राप्त होती है, गोपाल भगवान की इतनी कृपा प्राप्त होती है कि गोपालाय विद्महे गोपी जनवल्लभाय धीमहि और तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। जिनका जैसा कर्म होता है उस कर्म के हिसाब से प्रभु उनको संतान की प्राप्ति कराते हैं। इसमें विश्वासु राजा चाहते थे कि हमें जो है पुत्र हो, और रानी चाहती थी कि हमें पुत्री हो। दोनों में हमेशा बहस हुआ करती थी कि हमें पुत्र हो, वो कहे हमें पुत्री हो। ब्राह्मणों को बुलाया गया पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए। आजकल हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना, तो हमें ये होता है कि हम इनको अपने बस में करके रखें। ब्राह्मण देवता आप इतना लेट क्यों आए? पंडित जी आप इतना लेट कर दिए, हमारा ये समय है, हमारा ये समय है। आज का सिस्टम यहाँ पर है। हमारा शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है, चतुर्थ स्कंद में प्रभु स्पष्ट में कहते हैं कि देवाधीन जगत् सर्वः मंत्राधीन च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मै ब्राह्मण देवता। ये पूरा जगत किसके अधीन है? देवताओं के। देवता किसके अधीन है? मंत्र के। मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। इसीलिए ब्राह्मण को वंदनीय और पूजनीय कहा गया है। अगर ब्राह्मण देवता हमारे घर पर आकर के गिलास को भी जूठी करके चली जाए ना, तो वो भी हमारी पूजा मान्य हो जाती है। वहां पर जो श्रद्धा देव मनु की श्रद्धा नामक पत्नी थी, वे ब्राह्मण देवता से कहती हैं कि प्रभु अगर हमें पुत्री होगी ना, तो हम आपको बहुत सारे धन दान करेंगे, बहुत सारा सुख संपत्ति देंगे, और अगर हमारी पुत्री नहीं हुई तो हम आपको दक्षिणा भी नहीं देंगे। और महाराज कहते हैं कि अगर हमें पुत्र होगा तो हम आपको बहुत पसंद करेंगे। पर आज का समय ऐसा है कि महारानियों की ही सुनना पड़ता है। ब्राह्मण देवता जो है मंत्र को पलट दिए। उनके घर में बालिका का जन्म होता है। घर में बालिका आ गई और बालिका का जन्म होता है। और जैसे ही महारानी श्रद्धा सूर्यवंश की प्रथम देवी हैं, जो बेटियों के संघर्ष कर रही थी, तुरंत गदगद हो गई, क्योंकि उनके अनुसार उनको बालिका जन्म ली। और वहां पर जो राजा थे वे तुरंत नाराज हो जाते हैं। वशिष्ठ महाराज के पास जाते हैं, कहते हैं गुरुजी हमें तो पुत्र की आवश्यकता है, हमें पुत्री की आवश्यकता नहीं थी। तुरंत वशिष्ठ गुरुजी महाराज को पता चलता है कि ना, यहाँ पे कोई ब्राह्मण ही गड़बड़ किए हैं। और ब्राह्मण देवता से पूछते हैं कि प्रभु आप लोग क्या किए हैं? तब ब्राह्मण देवता सारी सच बातें बताते हैं कि महारानी ऐसा ऐसा हम लोगों को बोली है, इसलिए हम लोग इस प्रकार से कार्य को किए हैं।
इतना सुनने के बाद गुरु महाराज वशिष्ठ कहते हैं कि तुम राजन, आप पति पत्नी में मतभेद चल रहा है, कोई पुत्री के लिए कहता है, कोई पुत्र के लिए कहता है। तब राजन कहते हैं कि प्रभु गुरु जी, हमें पुत्र ही चाहिए, क्योंकि हमारे कोई संतान हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। और गुरु जी ने कहा ठीक है, जैसा आप कहो वैसा ही होगा। और पुनः उनको वशिष्ठ जी गुरु महाराज बालिका को बालक बना दिए। बाद में मनु महाराज के इच्छा को हुए निगसयंत दृष्ट घृट करुष नरस्यंत सग नभग कवि आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 10 पुत्रों से ही सूर्य वंश का विस्तार हुआ। इनमें सरयति नामक जो पुत्र थे, उनकी एक बेटी हुई सुकन्या। उस सुकन्या ने ही धोखे से अनजाने में चमन मुनि के नेत्र फोड़ दिए थे, जो चमन मुनि के साथ ही उसका विवाह हुआ। बाद में चमन मुनि ने अश्विन कुमारों के प्रभाव से 9 यौवन प्राप्त कर लिया था। इन्हीं सारथी जी के वंश में महाराज रेवत हुए। इनके 100 पुत्र थे और सबसे बड़ा था काकदुमी, जिसका नाम जो है शकदुकी रखा गया। और उनकी बेटी रेवंती हुई। रेवंती, जो नक्षत्र में रेवती नक्षत्र आता है ना, नक्षत्र कितने प्रकार के हैं तो प्रभु कहते 27 प्रकार के नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र हैं, 6 ऋषियां हैं, 6 जो अपनी 12 राशियां हैं। नक्षत्रों में चंद्रमा की सारी पुत्रियां हैं। और प्रभु कहते हैं कि रेवंती, जो जिनका विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ, और मनु महाराज के जो दूसरे बेटे थे जिनका नाम नभग था, नभग के बेटे हुए नभाग, नभाग के बेटे हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज, जो परम भगवत रसिक संत थे। नभाग जी महाराज जो हैं बहुत रसिक संत थे। प्रभु की बहुत कृपा थी उन पर, अम्बरीश महाराज पर। एक बार अम्बरीश महाराज जो हैं प्रभु का ही दिन भर गुणगान किया करते हैं, हर क्षण प्रभु का ही गुणगान किया करते थे। और उन्होंने किंकरों की आप इन प्रकार से सेवा करेंगे, ऐसा प्रभु उनको वरदान भी दिया था। एक बार अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का निर्जला व्रत रखा। व्रत तो सफल हुआ, पर द्वादशी में जब व्रत का पारायण करने लगे, तब वहीं से निकले गुरु दुर्वासा मुनि, वहीं से निकले। अम्बरीश जी ने महाराज कहा कि प्रभु आइए, प्रसाद का पान करिए। भगवान आइए, एकादशी द्वादशी का जो पारायण है वो प्रभु प्रसाद को ग्रहण करिए। दुर्वासा मुनि बोले अवश्य पावेंगे, अवश्य हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, लेकिन अभी हम प्रसाद का ग्रहण करेंगे, लेकिन अभी हम किसी और कार्य से जा रहे हैं, संध्या वंदन करने जा रहे हैं, लौटकर फिर आकर के हम प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अम्बरीश जी महाराज दुविधा में पड़ गए, क्योंकि तिथि क्षय है, अर्धी तिथि ही थी, क्योंकि द्वादशी उपरांत त्रयोदशी लग जाएगी। आजकल हम लोग तिथियों को मानते नहीं हैं, लेकिन तिथियां कभी अर्ध तिथि होती हैं, कभी पूर्ण तिथि होती है। एक तिथि होती है जिस तिथि को हम बोलते हैं पूर्ण तिथि, और एक तिथि होती है अर्ध तिथि। उदया तिथि को हम मेन माना जाता है, हमेशा उदया तिथि से ही कार्य को करना चाहिए। अम्बरीश जी महाराज की जब तिथि निकल रही है, ब्राह्मणों ने कहा प्रभु आप जल का पान करके व्रत को तोड़ दीजिए। जैसे ही उन्होंने जल को पान करके व्रत को तोड़ते हैं, दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित होते हैं, और क्रोध में क्या कहते हैं, यो मामातिथि माया माया मतिमेच्छते अद्वा भुक्तवा तस्य साध्यस्ते दर्शये फलम। मेरे जैसे अतिथि ब्राह्मण को निमंत्रण करने से पहले तू पारायण करने बैठ गया, तू प्राणायाम करने लगा, फल चखाता हूँ। और दुर्वासा ऋषि क्या कहते हैं कि मैं तुझे इसका अभी फल चखाता हूँ। सबसे क्रोधी अगर कोई संत थे, कोई ऋषि थे, वो कौन थे? दुर्वासा ऋषि। उन्होंने बोले कि मैं तुम्हारी जटा उखाड़ करके, जैसे ही प्रभु ने पटका, दुर्वासा ऋषि ने एक जटा उखाड़ करके जैसे ही पटका जमीन में, वहां से एक भयंकर कृत्या पैदा हुई। एक भयंकर कृत्या राक्षसी पैदा हुई, विकराल मुंह फाड़ करके, और उनको खाने के लिए दौड़ने लगी। राजा ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, प्रभु हमसे
गलती हो गई, प्रभु हमसे हमें क्षमा करें। वहां पर तुरंत भगवान जो है दुर्वासा ऋषि के सामने प्रकट हो गए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि जो थे वो भी संत, और जो संजो वह राजा थे, वह राजा भी अम्बरीश राजा प्रभु के भक्त और अनन्य भक्त थे। उन्होंने भी तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए और सुदर्शन चक्र को जो है छोड़ दिया, किसके प्रति? विद्या के प्रति। वहां पर जो दुर्वासा ऋषि भागने लगे, विद्या भी भागने लगी, भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा कहते हैं जैसे ही देखा सुदर्शन चक्र प्रभु का, ब्रह्मा जी नतमस्तक होकर के और तुरंत उनको अपनी जगह से भगा देते हैं दुर्वासा ऋषि को, और कहते हैं अब तुम शिव के पास जाओ। जैसे ही शिव के पास जाते हैं, शिव भी देखते हैं, क्या देखते हैं कि प्रभु का सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे पड़ा हुआ है। शिव जी कहते हैं कि जिसका चक्र है उसी के शरण में ही जाना चाहिए। दुर्वासा ऋषि तुरंत नारायण के चरण में जाकर के नतमस्तक होते हैं और वहीं से उनका अभिमान दूर होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री राधे। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने।